अरे कौशल्या, खोल दे घूंघट। यहाँ कौन सा तुम्हारा मर्द आने वाला है? नहीं, मुझे शर्म आ रही है। शर्म आ रही है? नई नई ब्याह कर आई हो क्या? खोलो ना। मैं नहीं खोलूंगी। नहीं खोलोगी? लेकिन हम तो आज तुम्हारा मुखड़ा देख कर ही रहेंगे। ऐसा कहकर जैसे ही उस सुनसान रास्ते पर उसने कौशल्या का घूंघट खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि कौशल्या कोई नई नवेली दुल्हन न थी, वो थी एक जली हुई भूतनी। मना किया था ना, अपनी मौत को बुलाने की इतनी जल्दी थी तुझे, तो ये ले, मर। कौशल्या ने आटा पिसवाने के लिए साथ आई अपनी उस सखी का गला दबाया और देखते ही देखते उस सुनसान मोड़ पर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी शुरू होती है अजमेर गांव से। अजमेर बिजली के तारों से दूर एक पहाड़ी इलाके में बसा हुआ छोटा सा गांव था। गांव पहाड़ पर था, इसलिए ना तो वहां पर खेती होती थी और ना ही कोई उद्योग। माँ, माँ, माँ जी पड़ोस के घर गई हैं। तुम ये घूंघट हटाओ पहले। पहले वादा कीजिए, शहर से जल्दी आएंगे। अरे वादा रहा। और हमारे लिए क्या लाएंगे? जो तुम कहो। कमल की बात सुनकर खुश गीता घूंघट उठाने लगी। तभी उसकी सांस मालती वहां पहुंची। बेटा कमल, तुम गए नहीं? हाँ माँ, बस अभी निकल ही रहा था। माँ के पैर छूकर कमल अपना बक्सा उठाकर वहां से निकल गया। गीता, याद है ना मैंने क्या कहा था? पड़ोस के गांव से आटा पिसवा कर लाना है। जी माँ जी, हमारे गांव में बिजली कब आएगी? राम जाने कब आएगी। तू जल्दी जा और शाम से पहले आ जाना। सुनसान रास्ता है, जरा ध्यान रखना। गीता की सांस पड़ोस के घर जाने निकल गई। दरअसल कुछ दिनों पहले ही गीता अजमेर गांव में नई नई ब्याह कर आई थी। 4 दिन संग साथ बिताकर उसका पति कमल शहर रवाना हुआ था और घर की सारी बागडोर गीता के मत्थे मारकर सांस मालती भी मजे फरमा रही थी। आटा पिसवाने जरूर जाऊंगी, लेकिन एक झपकी के बाद। गीता दरवाजा बंद करके सो गई। दोपहर हो गई और गीता